हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई धमाकेदार और फ्रेश वीडियो में। आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के फेवरेट चैनल 5 मूवी जंक्शन पे। दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को इस समय का एक बेहतरीन बॉलीवुड का सीजन। आप लोगों को मैंने लगभग बॉलीवुड के तमाम जितने पुराने एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, उन सब की फिल्मों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और आज दोस्तों आखिरी सुपरस्टार के बारे में मैं आप लोगों के बारे में बात करूंगा। एक ऐसा एक्टर जिसकी शुरुआत फ्लॉप फिल्मों से हुई, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में, ब्लॉकबस्टर मूवीज अपने जमाने में देते चले आए। और ऐसा शायद ही कोई होगा जो उन्हें नहीं जानता, जिन्होंने उनकी फिल्मों को नहीं देखा हो। बचपन से हम उन्हें देखते आ रहे हैं, उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं। उन्होंने हर तरह के रोल को किया, चाहे वो कॉमेडी हो, रोमांस हो, एक्शन हो या फिर विलेन का रोल हो। हर तरह के रोलों को उन्होंने बखूबी निभाया, बहुत ही शानदार रोल किया। इनके बारे में बात करें तो इनके पिताजी जो थे एक बहुत ही फेमस कवि थे, लेखक थे, बहुत ही फेमस थे और ये खुद भी आज बहुत फेमस है। इनको कई नामों से जाना जाता है। इनको बहुत सारी फिल्मों में फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड तक यहाँ तक ये जीत चुके हैं और बहुत ही कमाल की एक्टिंग करी है। दोस्तों इतने समय में आप लोग कुछ ना कुछ तो हिंट आप लोगों को मिल ही गई होगी, तो मैं बताना चाहूंगा। इनको कई नामों से जाना जाता है। इनको शहंशाह भी हम कहते हैं, इनको बिग बी भी कहते हैं, इनको महानायक भी कहा जाता है सदी का। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना। आज मैं दोस्तों बात करने जा रहा हूं श्री अमिताभ बच्चन जी की। जी हाँ दोस्तों, आज की जो फिल्में हैं 10, वो हम सबके फेवरेट, हम सबके चहेते श्री अमिताभ बच्चन जी की 10 फिल्में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। हालांकि उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्में की हैं और एक से बढ़कर एक धमाकेदार फिल्में की हैं। आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी देखें और कौन सी नहीं देखें। तो सोचिए कि मैं कितना कंफ्यूज हूं कि कौन सी फिल्मों को अपनी लिस्ट में लाऊं और कौन सी ना लाऊं। इसीलिए मैंने सोचा है कि इनकी फिल्मों को मैं 2 पार्ट्स में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आज पहला पार्ट आ रहा है और कल अमिताभ बच्चन जी की दूसरे फिल्मों का दूसरा पार्ट आएगा। तो बिना देर करे अब मैं आप लोगों को आज की 10 फिल्मों के बारे में बताता हूँ और कहाँ देखेंगे वो सब आप लोगों को अब पता चलेगा। तो 10वें नंबर की फिल्म से स्टार्ट करते हैं और इस फिल्म का नाम है शहंशाह। ये 1988 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.3 है। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें विजय नाम का एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। उसकी एक लेकिन खास बात होती है, वो दिन में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन रात के समय में वो गुनहगारों को सजा देने वाला जो है एक इंसान बन जाता है। आखिरकार ये दोहरी जिंदगी क्यों जी रहा है, क्या वजह है और इसके पीछे वो क्या कुछ करना चाहता है, उसका मकसद क्या है, ये सब जानने के लिए आप फिल्म देखिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मजा आ जाएगा। और इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन जी को नाम मिला था शहंशाह, बॉलीवुड का शहंशाह। तो इस फिल्म को कहाँ देखेंगे? तो इस फिल्म को दोस्तों आप लोग मूवी माइंस HD नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पे इस फिल्म को देख सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे अपनी 9वें नंबर की फिल्म के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म का नाम है बेनाम। ये 1974 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में अमित और शीला नाम के एक कपल होता है जो एक हत्या होते हुए अपनी आंखों से देख लेते हैं। बाद में वो उस घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, वहां भर्ती करवा लेते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहता है उनकी जिंदगी में, लेकिन अचानक से एक दिन उनके पास एक फोन कॉल आती है और उस फोन कॉल पर उन्हें धमकी मिलती है और देखते देखते कुछ ही दिन के अंदर उनका बेटा जो है किडनैप हो जाता है। तो आखिरकार ये फोन कॉल किसने करी थी और इनका बेटा क्यों किडनैप हो गया है, ये सब जानने के लिए आप फिल्म देखिए। एक बेहतरीन मस्त थ्रिलर मूवी है दोस्तों, इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एक बढ़िया फिल्म आपसे छूट जाएगी। अगर जिन लोगों ने देखी है तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को, और जिन्होंने नहीं देखी तो वो इस फिल्म को जरूर देखिए। और देखेंगे कहाँ? तो इस फिल्म को दोस्तों आप लोग शेमारू नाम के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम अगली फिल्म के बारे में। 8वें नंबर की फिल्म के बारे में बात करेंगे और इस फिल्म का दोस्तों नाम है दो अनजाने।
ये 1976 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो एक आदमी रेलवे ट्रैक पर कोमा की हालत में पाया जाता है। उसे एक कपल जो है वो अपने घर ले आते हैं और इलाज करवाते हैं। इलाज के बाद जब उसे होश आता है तो होश आने के बाद में उसे कुछ भी याद नहीं रहता, वो सब कुछ भूल जाता है। आखिरकार उसके साथ ऐसा हुआ क्या था? फिर एक दिन वो बैठा हुआ एक मूवी देख रहा होता है और अचानक मूवी देखते 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 उसे सब कुछ अपना याद आने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो आखिरकार एक फिल्म देखने से एक कोमा में के मरीज को, जिसकी याददाश्त जा चुकी है, उसकी याददाश्त एक फिल्म देखने से कैसे वापस आ सकती है? और अगर आ गई है तो आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, वो क्यों रेलवे ट्रैक पे घायल अवस्था में पाया गया, ये सब जानना है तो आप लोगों को फिल्म देखना पड़ेगी। एक बेहतरीन और लाजवाब मूवी है, सुपर हिट फिल्म है, आप लोग जरूर देखिएगा। और कहाँ देखेंगे तो दोस्तों इस फिल्म को आप लोग अल्ट्रा मूवी पार्लर नाम के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे अपनी अगली फिल्म के बारे में बात करेंगे। 7वें नंबर की फिल्म, ये मेरी बहुत फेवरेट मूवी रही है। इस फिल्म का नाम है कालिया। ये 1981 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा कि ये इसमें जो कालिया है, कालिया एक ऐसा नाम है जिससे लोग और पुलिस वाले दोनों के बीच में, दोनों ही में खौफ है। दोनों ही कालिया का नाम सुनते ही खौफ में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं आपको कि ये जो कालिया है, ये जो शख्स है कालिया, वो पहले कभी ऐसा नहीं था। अपनी पुरानी जिंदगी में ये एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला आदमी था। एक छोटे से गांव में रहता था, अपनी ही जिंदगी मस्त रहता था। तो दोस्तों आखिरकार ये एक साधारण सा आदमी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, एक बहुत बड़ा डॉन कालिया कैसे बन गया, इसके पीछे क्या राज है, ये सब जानने के लिए आप फिल्म देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक ये फिल्म देखी नहीं है तो दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के पास, आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। ये अमिताभ बच्चन जी की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। और इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जब वो आते हैं और पीछे बोलता है कालिया कालिया कालिया, तो भाई साहब मजा याद आता सुन के। और जिन्होंने नहीं देखी प्लीज वो जरूर देखिएगा। और कहाँ देखेंगे तो इस फिल्म को दोस्तों शेमारू मूवीज नाम के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे अपनी अगली फिल्म के बारे में बात करेंगे। ये 6ठे नंबर की फिल्म है और ये भी मेरी बहुत बढ़िया मूवी है। मुझे बहुत पसंद आई थी ये फिल्म जब मैंने देखी थी, और कई बार मैंने इस फिल्म को देखा है। इस फिल्म का दोस्तों नाम है लावारिस। ये 1981 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7 है। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो हीरा नाम का एक लड़का होता है जो एक शराबी के द्वारा पला बड़ा होता है। उसकी देखभाल जो है, पालन पोषण जो है एक शराबी आदमी करता है। और वो जो है बड़ा हो जाने के बाद महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के लिए काम करता रहता है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात जो है मोहिनी नाम की एक लड़की से होती है, जो मतलब जिसके साथ वो प्यार कर बैठता है। लेकिन एक दिन वो लड़की हीरा के माता पिता के बारे में पूछ लेती है और ना बताने पर वो लड़की उसे छोड़ देती है। अब हीरा के सामने अपने उस प्यार को पाने की एक जिद भी है, लेकिन उससे पहले उसे अपने माँ बाप के बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार उसके असली माँ बाप कौन है, कौन उसे बताएगा उसके माँ बाप के बारे में। ये अगर जानना है आप लोगों को तो फिल्म देखिए। भाई साहब बहुत बेहतरीन फिल्म है और मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने फिल्म देख रखी है वो जानते ही हैं कि इस फिल्म को कितना बेहतरीन तरीके से निभाया अमिताभ बच्चन जी ने। और इस फिल्म को देखेंगे कहाँ तो इस फिल्म को दोस्तों जादू का बक्सा नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे इस फिल्म को आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगली फिल्म के बारे में बात करेंगे 5वें नंबर की, और इस फिल्म का नाम है मजबूर। ये 1974 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म में रवि अपनी माँ और अपनी बहन के साथ सुखी जीवन जी रहा होता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसे एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसके चलते वो अब कुछ ही दिनों का मेहमान है और उसे कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब अपने माँ और अपने बहन के भविष्य के लिए उसको एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है, लेकिन हाँ उसे पता चल जाता है और उसे वो रकम मिलने वाली होती है। लेकिन उसे करना क्या है, उसे एक मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर लेना है ताकि उसके पास एक बहुत बड़ी रकम उसे मिल सके, जिससे वो अपने माँ और अपनी बहन का भविष्य सुधार सके। आखिरकार ये क्या मजबूरी इसके सामने आ गई, आखिरकार उसे बीमारी क्या लग गई और क्या वाकई में ये मर्डर का इल्जाम
उसे कहां और किस मोड़ पर ले जाएगा। क्या जिस पैसे के लिए उसने ये इल्जाम अपने सर पे लिया है, ये पैसा उसे मिल पाएगा? क्या कुछ होगा, ये सब जानने के लिए आप फिल्म देखिए। और बाद में जो ट्विस्ट और टर्न्स आपके सामने आएंगे इस फिल्म में, तो आप लोग खुद ही चौंक कर जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे इस फिल्म को देख के। और फिल्म देखेंगे कहाँ? तो इस फिल्म को दोस्तों आप लोग शेमारू नाम के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगली फिल्म के बारे में बात करेंगे, और चौथे नंबर की फिल्म है। इस फिल्म का नाम है शराबी। ये भी बहुत बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी की। ये 1984 में आई थी और उसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। इस फिल्म की कहानी मैं कुछ भी ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा कि ये कहानी जो है एक शराबी बेटे और एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बिजनेस की दुनिया का बादशाह बनना चाहता है, और वो उसका पिता है। तो पिता और पुत्र के बीच की एक बहुत ही खतरनाक कहानी है, और कैसे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक पिता अपने बेटे के बारे में सोचता नहीं है, और वो बेटा धीरे धीरे करके शराबी बन जाता है। क्या कुछ आगे होगा, ये सब जानने के लिए आप फिल्म देखिए। फिल्म के गाने तो बहुत ही बेहतरीन है, और अमिताभ बच्चन जी से बढ़िया शराबी का रोल शायद ही कोई कर पाए। हालांकि इससे पहले आप क्या कहते हैं, दिलीप कुमार जी ने देवदास मूवी में किया था, लेकिन उसके बाद जो शराबी का रोल मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो अमिताभ बच्चन जी का इस फिल्म में समझ में आया। फिलहाल आप लोग इस फिल्म को कहाँ देखेंगे? तो इस फिल्म को आप लोग मूवी बाजार नाम का YouTube चैनल है, वहां पे इस फिल्म को देख सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगली फिल्म के बारे में बात करेंगे, तीसरे नंबर की। इस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। ये 1978 में आई थी और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.4 है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो एक अनाथ लड़का अमीर बनने की भरसक कोशिश करता है ताकि वो अपने बचपन के प्यार को हासिल कर सके, लेकिन वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। अब उस रिजेक्शन से वो लड़का जो है, वो अनाथ लड़का इतना ज्यादा अंदर से टूट जाता है कि वो शराब के नशे में रहने लगता है, अपने आप को शराब के नशे में डुबो देता है। और फिर उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है। उसके बाद वो लड़की उसे पसंद करने लगती है। क्या वो अपने बचपन के प्यार को पा पाएगा? क्या वो नई लड़की के साथ खुश रह पाएगा? ये सब जानना है तो आप लोग को देखना होगा मुकद्दर का सिकंदर। और कहाँ देखेंगे? तो इस फिल्म को दोस्तों बॉली मूवीज नाम के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे नंबर की फिल्म के बारे में बात करेंगे, और ये वो फिल्म है जिस फिल्म से अमिताभ बच्चन जी का करियर ऊंचाई तक पहुंच गया था, और वहां से जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी है दोस्तों, तो भाई साहब आप देख ही रहे हैं, आज तक रुके नहीं है। और इस फिल्म का नाम है जंजीर। ये 1973 में आई थी, इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। जंजीर से पहले भी बहुत सारी फिल्में अमिताभ बच्चन जी ने की थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन ये फिल्म जो आई तो इसने तो बस उनको एक और नया टाइटल दिया था। कौन सा? एंग्री मैन का। फिलहाल कहानी की बात करें तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है जो के परिवार जो है, उसके परिवार की हत्या कर देता कोई, और उसके बाद में वो अपने जैसे तैसे करके अपने आप को बड़ा होता है और अपने आप को संभालता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। लेकिन इस दौरान कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो उसे फंसा देते हैं और उसे सस्पेंड करवा देते हैं। उसके बाद वो उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है अपने परिवार के कातिलों का से बदला लेना और उन्हें खोजना। लेकिन उसे पता कुछ भी नहीं है कि आखिरकार उसके पिता, उसके माता पिता, उसके परिवार वालों का कातिल है कौन। यही उसे पता लगाना है और उसे सजा देना है। तो कैसे वो पता लगाएगा? कौन उसकी मदद करेगा अपने माता पिता के कातिलों तक पहुंचाने में? क्या वो अपनी उस पुलिस की वर्दी, उस पुलिस की ड्यूटी को फिर से हासिल कर पाएगा या नहीं? ये सब जानना है तो आप लोगों को फिल्म देखना ही पड़ेगा। एक बेहतरीन मास्टरपीस मूवी जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों अमिताभ बच्चन जी को एंग्री मैन क्यों कहते हैं। तो देखिएगा जरूर। और कहाँ देखेंगे? तो इस फिल्म को आप लोग जादू का बक्सा नाम का YouTube चैनल है, वहां पे इस फिल्म को देख सकते हैं। और अब आते हैं दोस्तों वो फिल्म जो आपके दिल के अंदर घुस जाएगी। एक बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त फिल्म, और इस फिल्म का दोस्तों नाम है अभिमान। ये 1973 में आई थी, इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो सुबीर नाम का एक बहुत ही फेमस सिंगर होता है। वो एक लड़की से शादी कर लेता है। शादी के बाद
जब सुबीर को पता चलता है कि उसके जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, वो गा भी सकती है, तो सुबीर जो है अपनी पत्नी को सिंगिंग के लिए इनकरेज करता है। फिर धीरे धीरे उसकी पत्नी गाती है स्टेज पे और फेमस होने लगती है। और यहीं से दोस्तों शुरू होगा जलन और घमंड का एक सिलसिला। और यहां से जो चीजें शुरू होंगी तो आप देखिएगा कि एक इंसान, एक आदमी एक औरत को कामयाब होते हुए कैसे नहीं देख सकता। मतलब उसके सामने एक औरत कामयाब हो रही है तो उसके अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, मतलब क्या बीच में उतार चढ़ाव जीवन के आएंगे। भाई साहब बहुत लाजवाब फिल्म है। तो फिल्म के अंदर गाने टॉप क्लास के और एक्टिंग एक से बढ़कर एक बेहतरीन। और फिल्म कहाँ देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताया या नहीं बताया अभी? अच्छा, तो फिर बता देता हूँ। तो इस अभिमान नाम की फिल्म को आप लोग शेमारू नाम के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की 10 फिल्में श्री अमिताभ बच्चन जी की। कल फिर मैं 10 फिल्में और अमिताभ बच्चन जी की लेके आऊंगा और उसके बाद लग जाएगा फुल स्टॉप। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे से मैं शुरू करूंगा बॉलीवुड की टॉप ओल्ड हीरोइंस की कुछ चुनिंदा फिल्मों को आप लोगों के तक पहुंचाऊंगा। अब वो कितनी हो सकती हैं ये कोशिश मैं करूंगा ज्यादा देने की, लेकिन वादा नहीं कर सकता क्योंकि ज्यादातर तो आप जानते ही हैं कि मेल एक्टर्स का दबदबा रहता है। फीमेल एक्टर्स की मूवीज कुछ खास ज्यादा होती नहीं है। फिर भी कोशिश करूंगा। फिलहाल कल का इंतजार करिए, कल अमिताभ बच्चन की कुछ नई और फिल्में लाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। गुड बाय एंड टाटा।